हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4D का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 14 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार आपको चैप्टर वाइज बहुत ही आसान भाषा में मिल रही हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है 3x² - 8x + 5 = 0। और देखिए, इसका विविधकर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका दिया हुआ है 3x² - 8x + 5 = 0। अब विविधकर ज्ञात करने के लिए हमें ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c से करेंगे। तो लिखेंगे इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है। अब इससे जब तुलना करेंगे तो देखिए हमें ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखिए तुलना करेंगे तो ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है, समीकरण में 3 है, तो ए बराबर हम लिखेंगे 3। फिर बी के स्थान पे क्या है, देखिए बी बराबर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -8 है। ठीक है। अगर प्लस रहता है तो प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं और उसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं तो प्लस ही रहता है, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस लगाना जरूरी है। सी बराबर क्या है आपका 5, सी बराबर 5। अब देखिए विविधकर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं विविधकर का सूत्र। विविधकर को हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। विविधकर डी बराबर b² - 4ac। अब इसी में इस मान को रख देंगे। ठीक है। तो अब मान रखते हैं तो b का मान क्या है, -8, तो -8 का स्क्वायर -4a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है 5। अब इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर होगा, -8 का स्क्वायर होगा, तो जब स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है। और 8 का 8 में गुणा तो हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा 64, माइनस 4 × 12 और 12 × 5 = 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। ठीक है। अब 64 में से 60 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। 64 में से 60 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, देखिए अतः विविधकर डी बराबर 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है 3x² - 7x + 5 = 0। इसमें भी आपको विविधकर ही ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी तुलना हम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका है 3x² - 7x + 5 = 0। अब इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब इससे तुलना करेंगे तो देखिए इसमें a के स्थान पे क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 3। b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखिए b के स्थान पे -7, तो -7। c के स्थान पे क्या है, तो c के स्थान पे है 5। ठीक है। हमें a b c का मान मिल गया। अब यहाँ से विविधकर का सूत्र लिखेंगे तो विविधकर d बराबर, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, विविधकर d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ से मान रख देंगे तो b का मान देखिए क्या है -7 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 3 और c का मान है 5।
अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस का 2 बार गुणा होता है तो प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। ठीक है, अब 60 में से 49 को घटाएंगे तो 60 में से 49 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 होगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें -11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विविधकर बराबर -11, और वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विविधकर डी बराबर -11, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है, 2x² - 5x + 2 = 0। अब यहाँ पे देखिए विविधकर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे भी समीकरण को लिख लेते हैं, 2x² - 5x + 2 = 0। अब इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब तुलना करेंगे तो a के स्थान पे देखिए क्या है, 2 है, तो a बराबर 2। b के स्थान पे क्या है, b के स्थान पे -5 है, तो -5 चिन्ह सहित लेंगे, ध्यान रखिएगा। c बराबर 2। अब जो प्लस वाला होता है उसके पहले हम प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर उसको वैसे भी लिखेंगे तो उसके पहले प्लस चिन्ह लगा ही रहता है। अब यहाँ तक लिख लिए, अब क्या करेंगे, अब विविधकर का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो विविधकर का सूत्र अभी ऊपर हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ से विविधकर d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ से मान रख देंगे, तो b का मान -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 2 और c का मान 2। इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस इसका स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, -4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब 25 में से 16 को हम घटाएंगे, तो 25 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 25 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विविधकर d बराबर 9, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है, 3x² + 2x - 1 = 0। तो अब यहाँ पे देखिए इसका विविधकर कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस जो पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने किया वैसे ही करना है। यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं, 3x² + 2x - 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करके a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब तुलना करेंगे तो देखिए a के स्थान पे क्या है 3 है, तो a बराबर 3, b के स्थान पे क्या है 2 है, तो b बराबर 2, c के स्थान पे क्या है -1 है, तो -1। अब विविधकर का सूत्र लिख देंगे। ठीक है ना, विविधकर का सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए विविधकर d बराबर b² - 4ac। ठीक है, d, अब यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए b का मान क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a का मान 3 और c का मान क्या है -1। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जब इसका गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 12 का 1 में गुणा तो 12 ही रहेगा। ठीक है, और 12 और 4 क्या हो जाएगा 16, 12 और 4 क्या हो जाएगा 16, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विविधकर d बराबर 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है, 3x² + 5x + 2 = 0। अब यहाँ पे इसका विविधकर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे।
ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना किससे करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब उससे तुलना करेंगे तो ए के स्थान पे देखिए क्या है, ए बराबर 3, बी के स्थान पे क्या है, देखिए बी के स्थान पे 5, तो बी बराबर 5, सी के स्थान पे क्या है, सी बराबर 2, ठीक है, सी बराबर 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, विविध कर का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से मान रखेंगे, ठीक है, मान रखकर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो b का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 और c का मान 2। तो 5 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। अब यहाँ पे 25 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 25 में से 24 जाएगा तो क्या जाएगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विविध कर डी बराबर 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। यदि समीकरण के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण आपका दिया हुआ है। समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण लिखते हैं, समीकरण क्या दिया हुआ है आपका, के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे इसका, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुणा होगा तो के एक्स गुणे एक्स तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा के एक्स में होगा तो यह हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ से a का मान क्या हो गया, देखिए a बराबर k, फिर यहाँ से b का मान क्या होगा, तो b बराबर, देखिए b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर x को छोड़कर बाकी जो हैं वह b का मान हो जाएगा, तो माइनस 2k। c बराबर क्या मिलेगा, तो c बराबर आपका मिल गया 6, ठीक है। a b c का मान मिल गया। अब देखिए जब मूल बराबर होते हैं स्टूडेंट्स तो d का जो मान होता है वह 0 हो जाता है, ठीक है ना, d का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हों तो d बराबर 0। तो अब जो विविधकर का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इस d के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस d के स्थान पे क्या हो जाएगा 0। तो अब मान रखते हैं, b का मान क्या है माइनस 2k, ठीक है, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है k, फिर c का मान क्या है 6, ठीक है, और इसके बराबर 0, ठीक है। 0 चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, बातें कही है, इक्वल में 0 होगा। अब यहाँ से देखिए इसको और सरल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसको सरल करेंगे तो देखिए माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो यह हो जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए 6 चौके 24, यह हो जाएगा 24k बराबर 0। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 4k कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से ले लेंगे 4k कॉमन। अब जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, 4 से 4 कटा, k से 1 घात कटा, 1k बचा, माइनस 4 छक्के 24, इसमें भाग देंगे, 4 छक्के 24 6, और k से k कटा बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 4k बराबर 0, 4k बराबर 0। अब k का मान निकालेंगे
तो यह कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी 0 बटे में अगर कोई भी नंबर होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। जैसे मैं कहूँ 0 बटे में 4 तो इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 0। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे देखिए तुलना करेंगे इसका, k-6 बराबर 0, ठीक है, k-6 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, k बराबर 6। तो यह जो मान होगा वह अग्राहा हो जाएगा। अब कारण जानिए क्यों अग्राहा होगा, ठीक है ना। यह जो मान होगा यह क्या हो जाएगा, अग्राहा हो जाएगा। क्यों अग्राहा होगा कि समीकरण आपका क्या बना कि x² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अगर k के स्थान पे यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो यह द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ठीक है। और हम हल किसको कर रहे हैं, हम द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे k का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए यह मान क्या हो जाएगा, अग्राहा हो जाएगा, यह निगलेक्ट कर देंगे। तो k बराबर 6 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे k बराबर 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 है। समीकरण x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए समीकरण आपका क्या है, x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, यह आपका समीकरण दिया गया है। अब इसकी तुलना करके a b c का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब इससे तुलना करेंगे तो देखिए a के स्थान पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, a बराबर 1, ठीक है। b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा -6, c बराबर क्या होगा 9, c बराबर 9, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविधकर का सूत्र लिखेंगे। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, देखिए d बराबर b² माइनस 4ac, विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। अब मान रखते हैं तो b का मान क्या है, देखिए -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान 9। अब इसको हल करेंगे तो देखिए स्क्वायर है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर तो 36, माइनस 4 1 कम 4 और 4 9 36, 36 में से 36 गया 0, यानी d बराबर क्या आया 0। और जब विविधकर का मान 0 आता है तो उस समय जो मूल होते हैं वह वास्तविक तथा क्या होते हैं, समान होते हैं। अब आप सोचेंगे यह कैसे आया, तो मूल वास्तविक तथा समान कैसे होंगे, यह सारी चीज़ें हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब k का मान ज्ञात करना है तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण आपका क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे तो समीकरण की तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब करेंगे तो a के स्थान पे क्या है 3 है तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -12, b बराबर -12, ठीक है। c बराबर क्या हो जाएगा, c के स्थान पे क्या है k, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, देखिए प्रश्न में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि मूल बराबर है, और पिछले प्रश्न में ही अभी हम लोगों ने किया कि जब मूल बराबर होंगे तो b का मान क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों ने किया हुआ था ऐसा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं चूंकि मूल बराबर हैं,
जब मूल बराबर होंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, अतः डी बराबर 0। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए सूत्र क्या होता है विवित्कर का, विवित्कर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे b का मान, d का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको और आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए b का मान क्या है आपका -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान 3 और c का मान k। ठीक है, और इतना बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो देखिए हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 12 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है। तो स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुणा, तो यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 144 माइनस 4 × 12 के और बराबर 0। अब यहाँ से इसका पक्षांतर कर देंगे, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 144 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो ठीक 144 माइनस में हो जाएगा। अब यह माइनस में होगा तो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह 12 इधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो अब बटे में चला जाएगा। अब 12 से इसको कट करेंगे तो 144 में 12 से भाग देंगे तो वह 12 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ से k का मान क्या मिला, k बराबर 12। ठीक है, k बराबर 12। ठीक है, k बराबर 12 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 23 के फर्स्ट है, 23 का फर्स्ट है 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 = 0, और इसका मान आपको सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को a b c का मान निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब तुलना करेंगे तो a के स्थान पे क्या है, 9, तो a बराबर 9, b बराबर -10, c बराबर 2। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है, जो द्विघात समीकरण का सूत्र या जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं उसी का यूज करना है। तो यहाँ पे सूत्र, ठीक है, अब सूत्र क्या है यह देखिए, सूत्र होता है यहाँ पे x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ठीक है, यह आपका सूत्र होता है। अब इसमें जितने भी मान हैं सभी मान को अब यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, सभी मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो देखिए माइनस फार्मूले में भी है और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो यह माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर, b का मान -10, तो -10 का स्क्वायर माइनस 4a, का मान 9 और c का मान 2। ठीक है, और बटे में 2a, 2 और a का मान 9। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो अब हल करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 10 प्लस माइनस देखो देखिए यहाँ से -10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस में स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस, यहाँ पे गुणा करते हैं 4 × 9 = 36 और 36 दूनी होता है आपका 72। ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा यहाँ से, बटे में 9 दूनी 18। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं, तो यह हो जाएगा 10 प्लस माइनस √172 बटे में 18। ठीक है, अब इसका हम लोग 172 का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। 172 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए इधर गुणनखंड करते हैं 172 का, तो क्या हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 × 4 = 8, ठीक, 2 × 3 = 6। ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है, प्लस नहीं करना है, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस होगा स्टूडेंट। ठीक है, यह क्या होगा, माइनस होगा, तो यह नहीं आएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस √100 में से 72 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28 और बटे में 18। ठीक है, यह यहाँ पे बस सिंबल की वजह से गलती हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे यक्स, यह चीज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे 28 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 प्लस माइनस 28 को हम 4 गुणे 7 लिख सकते हैं, ठीक है, बटे में 18। अब यहाँ पे 4 गुणे 7 लिख लेंगे तो यह 4 को हम बाहर लेकर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 4 को जब बाहर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अगर पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से 2 कॉमन लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से और इसमें से ले रहे हैं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन यहाँ पे लेंगे तो कॉमन का मतलब कि भाग देना, तो 2 पचे 10 5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लिए, जो यहाँ पे अभी रूट से बाहर निकलेगा तो वह 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बचा, √7, तो √7 और बटे में 18। अब यहाँ से भाग दे देंगे तो 2 9 18, ठीक है, 2 9 18 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे इसको। यहाँ से देखिए यहाँ पे x बराबर 5 प्लस माइनस √7 और बटे में 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 23 का पार्ट 2 यानी बी है आपका, x माइनस 1 बटे में 2 माइनस 2 बटे में x इक्वल टू x माइनस 3/x, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण बनाएंगे इसको लिखकर। क्या दिया हुआ है आपका, x माइनस 1 बटे में 2 माइनस 2 बटे में x बराबर x माइनस 3 बटे में x। अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे, ऐसे और ऐसे, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या हुआ, 2x हुआ, तो यहाँ 2 से 2 कटा, x का गुणा इन दोनों में होगा तो x का x में गुणा तो x स्क्वायर माइनस x का गुणा 1 में तो x होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस x से x कटा, 2 का 2 में गुणा तो 4, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 बटे में x, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और इस x से यह x कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, अब इसको लिख लेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 2 का गुणा इधर कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3, पक्षांतर कर लेंगे सभी का, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, इधर आएगा तो यह भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यह प्लस में था तो माइनस में हो गया, 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको और सरल कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा और सिंबल क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है ना, सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यह हो जाएगा आपका माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब x वाला और कोई पद नहीं है तो माइनस x, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा और चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस में है तो -1 बराबर 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको और सरल करते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से सरल करते हैं। अब इसकी तुलना हम लोग सबसे पहले करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखिए तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि सभी प्रश्नों में यह लाइन लिखी जा चुकी है, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यह चीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। a के स्थान पे क्या हो जाएगा, -1, b के स्थान पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे b के स्थान पे भी -1 और c के स्थान पे भी क्या मिल गया, -1। अब यहाँ से श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे और उसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको पता है, अभी ऊपर ही हमने बताया कि x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ से मान रखते हैं तो -b, अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है ना, b का मान भी माइनस में है, सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1 फिर प्लस माइनस √b का मान क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान -1 गुणे में, ठीक है ना, c का मान -1 बटे में 2 और a का मान -1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर, माइनस में है तो 1 का स्क्वायर तो यह प्लस में हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बार माइनस है, ठीक है, पहले तो इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो जब प्लस का फिर माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा। अब यह 4 और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का -1 में गुणा तो -2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 2 का गुणा दोनों में करना था, 2x² -6 हो जाएगा यह, ठीक है ना। यह क्या होगा, जहाँ पे 3 है वह 6 हो जाएगा। यही एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। तो C का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए C, अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस में है और 4 माइनस में, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। C का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 2। अब जहाँ C है वहाँ पे मान क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अब यह माइनस नहीं है तो यह माइनस मिलकर यह प्लस हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। माफी चाहेंगे, यह छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे मल्टीप्लाई छूट गया था, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिए 1 ± √8 और 1 क्या हो जाएगा 9, और यह बटे में -2, ठीक है। अब यहाँ से एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अब इसको जब रूट से बाहर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 1 ± 9, रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा और बटे में -2। अब एक बार इसको प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस लेने पर। अब जब प्लस लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर प्लस लेंगे तो यह हो जाएगा 1 + 3 बटे में 2, ठीक है। 3 और 1 4, यहाँ पे -2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 3 और 1 4, तो 4 बटे में -2, 2 दूनी 4, तो यह हो गया आपका, यह जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा तो -2। तो x का एक मान आ गया -2, ठीक है। अब जब माइनस लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं माइनस लेने पर, ठीक है। तो माइनस लेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस लेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 - 3 बटे में 2, ठीक है। अब यहाँ पे बटे में -2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस में, यहाँ पे भी माइनस मिलकर प्लस 2 1 कम 2, तो x बराबर क्या आया 1। यानी x के हमें 2 मान प्राप्त हुए। कौन कौन से, x बराबर -2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा मान 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही जो प्रश्नावली है आपका पूरा खत्म हो गया। प्रश्नावली 4D आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इसका पहला पार्ट पहले से अपलोड कर दिया गया था जिसमें 1 से 14 तक के सभी प्रश्न हैं। उस प्रश्न का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 4D तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों की हेल्प हो सके जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।